हे गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी बिटकॉइन हार्विंग डे, जहां पर फाइनली बिटकॉइन हार्विंग एक्टिवेट हो चुकी है, जहां पर बिटकॉइन के माइनर रिवॉर्ड्स हैव बीन कट इनटू हाफ। और ये इवेंट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 4 साल में एक बार ये इवेंट आता है, और जब भी ये इवेंट आता है उसके बाद अगले 1 डेढ़ साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी हरियाली जो है वो यहाँ पर रहती है। तो काफी बड़ा इवेंट है, आप सबको साथ में सेलिब्रेट करते हैं इसको। हैप्पी बिटकॉइन हार्विंग डे। अब इसी बात पे लाइक का बटन जो है वो भी आप दबा देना। लेकिन आज का जो वीडियो यहाँ पर एक काफी सीरियस इश्यू के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज को लेके रेगुलरली आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंजेस जो आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करते हैं। लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या अगर वो एफआईयू के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, क्या हमारा डेटा शेयर हो, क्या हमारे ऊपर स्क्रूटनी आ सकती है टीडीएस को लेके अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज को यूज किया और हमने टीडीएस को पे नहीं किया। तो ऐसी काफी सारे क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को लेके मैंने भी यहाँ पर सीए और लीगल एक्सपर्ट से आंसर लेने की कोशिश करी, क्योंकि मैं खुद तो एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज के ऊपर। उनका जो आंसर था वो मैं आपसे आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको बोलूंगा, मैं शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर अपने खुद के सीए या किसी लीगल एक्सपर्ट से आप एडवाइस यहाँ पर लेना। मैं नॉलेज के लिए आपसे बस यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एफआईयू ने इस साल के स्टार्टिंग या लास्ट ईयर के एंडिंग में यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस सेंड कर दिया था 9 फॉरेन एक्सचेंजेस को कि भाई इंडिया में रजिस्टर करो, एफआईयू की कुछ गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो, नहीं कर रहे हो ब्लॉक कर दें। अब वहां पर अगर हम देखेंगे तो वो एक ऐसा टाइम था जहां पर हमको देखना था कि क्या फॉरेन एक्सचेंजेस रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कोई क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं थी। हमने काफी इन डेप्थ इस बारे में बात भी करी है एंड कोशिश करी एक्सचेंजेस से रीच आउट करने के लिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस जो इंडिया मार्केट को लीव नहीं करेंगे। बस ये है कि यार एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस है वो सारी कंट्रीज को इंप्लीमेंट करनी। हर कंट्री में अलग अलग तरीके का नाम उन लाइसेंसेस को दे रखा है। इंडिया के अंदर उसको एफआईयू रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो करना सारी कंट्रीज को है एंड वही चीज जो है बाकी कंट्रीज में भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इंडिया में भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है कंपेयर टू फ्यू अदर कंट्री जहां पर उन्होंने लाइसेंसेस को लिया है। एंड इसी कारण से फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में भी विजिट करने वाले हैं एफआईयू के ऑफिस को, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर 2 महीने पहले बात करी थी। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे पहला एक्सचेंज जो सामने निकल के आया वो था यहाँ पर KuCoin। एंड जैसे ही उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया, पहली चीज हमने ये बोली थी कि रजिस्ट्रेशन होगा तो वो सेम रूल फॉलो करेंगे जो इंडियन एक्सचेंज करते हैं। वैसा नहीं रहेगा कि रजिस्टर कर लिया और वैसा ही चलता रहेगा। वही चीज उन्होंने करी कि 1% टीडीएस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर कर दिया, और वो जो कंप्लायंस ऑफिसर करना है, जो रिपोर्ट करेंगे, सारी चीजें वही चीजें इन्होंने यहाँ पर कर दी। मतलब सेम रूल जो भी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर लागू थे। अब KuCoin के बाद जो नेक्स्ट एक्सचेंज जो रजिस्टर हो सकता है वो वैसे यहाँ पर बाइनेंस है, जिसको लेके आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। एंड प्रॉब्ली बाकी एक्सचेंज भी धीरे धीरे फॉलो करेंगे। कुछ एक्सचेंजेस अभी भी स्लो ले रहे हैं उस चीज को लेके, बिकॉज दे फील अभी वो इतने बड़े नहीं हुए हैं, इतना आई के अंदर नहीं है वेयर दे नीड टू पुश। लेकिन इवेंचुअली दे प्लान टू रजिस्टर जैसी चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। बट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। अब जैसे बाइनेंस भी रजिस्टर हो जाएगा, वो भी टीडीएस इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी सारी चीजें रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चलो आगे का तो सारी रिपोर्टिंग हो जाएगी, जैसे इंडियन एक्सचेंज रिपोर्ट करते हैं, सारा रिकॉर्ड रखते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर रखते हैं, वैसे ही अब ये KuCoin भी करेगा। बाइनेंस रजिस्टर होता है तो बाइनेंस भी करेगा, बाकी एक्सचेंजेस भी करेंगे। लेकिन पिछले डेटे का क्या होगा, पिछला हमारा जो डेटा था, इसी को लेके आप लोगों का एक रेगुलर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम पहले मान लीजिए पिछले साल के अंदर हमने ट्रेडिंग करी, पिछले फाइनेंशियल ईयर, और वहां पर हमारा टीडीएस नहीं कटा क्योंकि हम तो फॉरेन एक्सचेंज को यूज करते थे, तो क्या हमारे ऊपर स्क्रूटनी आ सकती है कि आपने टीडीएस क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे उसको लेके वैसे हमने यहाँ पर सीए सोनू जो टैक्स कंसल्टेंट है उनके साथ एक वीडियो भी किया था टू एक्सप्लेन पूरा क्रिप्टो टैक्स। अगर आपको समझना है ये वीडियो देख लेना, बहुत इन डेप्थ हमने समझा रखा है कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे क्रिप्टो टैक्स लॉ जो है ना, उसके अंदर एक लूप होल है जहां पर उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि जब दो इंडियंस आपस में ट्रेड करते हैं तो 1% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर एक इंडियन फॉरेन एंटिटी के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो अलग चीज हो जाता है। तो वो एक लूप होल था। एंड इसी कारण से अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो आपको पता नहीं आप किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो उस कारण से 1% टीडीएस लागू होना जरूरी नहीं। लेकिन इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हो तो आपको पता अगला बंदा भी इंडियन है, तो 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये एक लूप होल था। लेकिन टीडीएस होता है एडवांस टैक्स। इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके अंदर पहले से आपका टैक्स कट रहा है ट्रेड को लेके। एंड में जब आप टैक्स फाइलिंग करोगे तो अगर आपने ज्यादा टीडीएस पे कर दिया तो आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। तो अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करके टैक्स को पे कर रखा है, तो वहां पर एडवांस टैक्स पे करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो टैक्स पे करना था वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। उस टाइम पे ये रूल एप्लीकेबल भी नहीं थे क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही थी, राइट। अब तो ये आई होप इससे आपका टीडीएस वाले जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो, क्योंकि एडवांस टैक्स है तो वो प्रॉब्लम। अगर टैक्स नहीं पे किया तो प्रॉब्लम है। और वही एक बहुत बड़ी चीज यहां पर आ जाती है कि अब यहां जो ये फॉरेन एक्सचेंजेस रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं पे किया, आपने क्रिप्टो की जो आपकी होल्डिंग्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसको लेके स्क्रूटनी आ सकती है।
और स्क्रूटनी कैसे आएगी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन जो हर किसी का ये है कि क्या डेटा, हमारा प्रीवियस डेटा कि भाई किसने क्या ट्रेड करी, क्या चीज़ है, क्या वो शेयर करेंगे फॉरेन एक्सचेंजेस? तो अभी करंटली फॉरेन एक्सचेंजेस लायबल नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अब एफआईयू के साथ रजिस्टर होकर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फ्यूचर का तो वो शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो जब इंडिया की कंपनी नहीं थी तो वो लायबल यहां पर नहीं होते। लेकिन इंडिया दूसरी कंट्री जहां पर ये एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड थे, अगर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन होते हैं तो उससे वो दूसरी कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में ये कंपनी रजिस्टर्ड है यार, इसका हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको बोलो हमको डिटेल्स निकाल के दो, और तब उन एक्सचेंज को देना पड़ेगा। अब ये चीज अगर यूएस के अंदर कोई एक्सचेंज रजिस्टर होता, यूके में होता, जापान में होता, तो इंडिया ये चीज कर सकता। लेकिन अभी करंटली जो फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो ज्यादातर ऐसे आइलैंड्स में सिचुएटेड है जहां पर ऐसे बायलैटरल रिलेशंस करंटली हैं। कुछ में होंगे, कुछ में शायद नहीं, यहाँ पर मोस्ट में नहीं है। तो उस कारण से थोड़ा मुश्किल बन जाता है ये प्रीवियस डेटा यहाँ पर निकालना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो डेटा निकाला नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अब देखो बेसिकली चीज क्या होगी, कुकॉइन हो गया, बाइनेंस हो गया, कोई भी एक्सचेंज हो गया, ये फ्यूचर में एफआईयू रजिस्टर कर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये कंप्लायंस को फॉलो करेंगे और सारा डिटेल शेयर करेंगे, कौन सा ट्रेडर है, उसके बैलेंस में, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना क्या कितनी चीज है। एंड जब यहाँ पर दिखेगा डिपार्टमेंट्स का शेयर होगा, कौन कौन है, किसके पास कितना बैलेंस है, क्या चीज है, क्या डिटेल है, पूरी कुंडली, जन्म कुंडली पूरी, तो वहां पर वो चेक करेंगे कि अच्छा कौन सा अकाउंट है, और फिर वहां पर वो देखेंगे अगर उनको दिखता है कि ऐसा कोई अकाउंट है जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ होल्डिंग कर रहा है, मतलब काफी बड़ा अमाउंट ऑफ होल्डिंग है उनकी क्रिप्टो की, और उनको कहीं पर ये फील हुआ कि हो सकता है शायद इसने टैक्स को इवेट करने की कोशिश करी, तो वो वहां पर आपको नोटिस सेंड कर सकते हैं, और नोटिस सेंड करके आपको बुला सकते हैं और आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ये बिटकॉइन आपके पास है, क्रिप्टो कहाँ से है, कैसे लेके आए, और आपके पास कितने वॉलेट है, कहाँ का कौन से एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो, और वो पूरा डेटा आपसे मांग सकते हैं। मतलब यहाँ पर उनको किसी और कंट्री में जाके बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही नोटिस सेंड करके आपसे ही बोल सकते हैं कि तुम अपना डेटा जो है हमको पूरा निकाल के दो। तो इस तरह से आपका पास्ट का डेटा जो है वो खुद यहाँ पर निकाल सकते हैं, और यही चीज पास्ट में भी हुई है। जब से इंडियन एक्सचेंजेस ने भी एफआईयू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास इनकम टैक्स की नोटिस भी गए, और उन जिन लोगों को जब बुलाया गया तो उनसे बोला जितनी भी एक्सचेंज पे आपके अकाउंट है, जो भी ट्रेड है, जो भी चीज है, वो सारी चीजें आप शेयर करो, पूरा डेटा शेयर करो, एंड लीगली वो शेयर करना इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। तो वो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर वो शेयर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है, एज लॉन्ग एज आपने इंडिया के जो लॉज है, क्रिप्टो टैक्स लॉज जो है बड़े अनरीजनेबल, लेकिन लॉ तो लॉ है, जिस कंट्री में है वहां पर जैसी भी लॉ है उसको फॉलो तो करना है, अगर आपने उसको फॉलो किया तो वे डरने की बात। क्योंकि अगर आपने टाइम पे किया, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें फ्लैट 30% टैक्स पे किया है, सारी चीजें करी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने उसको अवॉइड करने की कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि मैं फॉरेन एक्सचेंज में बाइनेंस को यूज कर लेता हूँ, मैं ट्रेड कर लेता हूँ, देखो टीडीएस तो कट नहीं रहा, फॉरेन का एक्सचेंज है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो बताने की क्या जरूरत है, मैं छुपा लेता हूँ ना, मेरे को 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब वो चीज डिटेक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि अगर उन्होंने वहां पर पकड़ लिया आपके अकाउंट को और देखा, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताओ, और आप डिटेल्स दोगे, वो बोलेंगे तुमने तो ये ट्रेड करी, इसमें इतना तुम्हारा प्रॉफिट हो, तुमने वो टैक्स में पे क्यों नहीं किया, तुमने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि तुम्हारी इतनी होल्डिंग थी, इतनी सारी चीजें थी। तो फिर वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। एंड मेजरली ये प्रॉब्लम बड़े अकाउंट्स के साथ हो सकती है जिसमें बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन है, छोटे अकाउंट यूजुअली इग्नोर यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रॉबिलिटी हो सकती है, दिन अच्छे नहीं हो तो वहां पर भी हो सकती है, तो छोटे अकाउंट फिर भी इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन बड़े अकाउंट पे तो ज्यादा चांसेस है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने की। एंड ये चीज हमने पहले भी देखी है, जब एफआईयू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तब भी काफी लोगों के पास ये नोटिस वगैरह जो है गए, अभी भी आई नो काफी लोग जो है, अगर आपके पास भी नोटिस वगैरह पहले आए तो नीचे आप डाल देना कमेंट में, ताकि पीपल कैन रीड अबाउट इट। तो इसी कारण से इंपॉर्टेंट ये जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ, या लॉज आए तो उसको फॉलो करना जरूरी है, एंड ढंग से फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है फॉरेन एक्सचेंजेस, जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बोलते हैं यार फॉरेन एक्सचेंजेस तो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा आपको बोलता था कि आज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, ये रूल्स हैं, ये होंगे, और आज वो चीज़ हो। तो अगर आपने तब सुन के सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करी होंगी तो आज जो भी होता है आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक रूल को फॉलो किया कोई टेंशन लेने की बात, जितना बनता है टैक्स आपने पे किया, रूल को फॉलो किया। लेकिन अगर आपने कहीं पर बदमाशी करने की कोशिश करी है तो वो पकड़ी जाएगी। तो ये चीज़, इनसे आप बच नहीं सकते, सुनर लेटर कभी ना कभी होता है, बस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात है। अब एक ऑप्शन यहाँ पर मैंने ये भी पूछा कि अच्छा कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं पे किया हो, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन, ये है कि अगर नहीं पे किया है तो प्रॉब्ली वो अपना जो भी होल्डिंग वगैरह है उसको लेके डिस्क्लोज कर सकते हैं, और पेनल्टी के थ्रू यहाँ पर पे कर सकते हैं, कि थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा आपको जो टैक्स पे करना था उससे ज्यादा पेनल्टी पे करके आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन दैट कैन बी अ सोल्यूशन जो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन
इस चीज से ये क्लियर है कि अब जो एफआईयू रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, चाहे बाइनेंस हो गया, चाहे कूकॉइन हो गया, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो गया, चाहे इंडियन एक्सचेंज हो गया, डिटेल यहाँ पर फ्यूचर की भी शेयर होंगी। एंड फ्यूचर की जब डिटेल शेयर होगी, उससे अगर गवर्नमेंट को कहीं पर लगता है तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं आपकी आपको नोटिस भेज के आपके पास की डिटेल भी निकाल लें, एंड वहां पर अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो आपके ऊपर स्क्रूटनी और यहाँ पर आ सकती है। तो इसी कारण से गाइस, आई वॉन्टेड टू गिव यू क्लियर आइडिया, एंड आई नो थोड़ा सा सुन के आपको डर भी यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन यार क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ना जरूरी है। गलत ख्वाब दिखा के इन्फॉर्मेशन देना सुनने में आपको अच्छा लग जाएगा, लेकिन जब कल को आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप ये सोचोगे कि यार पहले किसी ने ये चीज कोई बताया क्यों। एंड देखो, जरूरी है जिस कंट्री में आप रहो वहां के लॉ को फॉलो करना, चाहे वो लॉ कितना भी अनरीजनेबल हो, वो लॉ है, उसको आपको फॉलो करना है। क्रिप्टो में हाँ आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लॉस को फॉलो यहाँ पर करो, स्पेशली अभी जिस तरह से यहाँ पर कंडीशन है, क्योंकि नहीं करोगे, अभी चीजें डिफरेंट है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसी चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग विल गेट रेगुलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आपने बदमाशी करी है, पकड़ी जाएगी, पकड़े जाओगे, और फिर आपको ये लगेगा कि यार पहले ही सोच लेता ना, इतना क्यों मैंने लूप होल ढूंढने की कोशिश करी, जितना देना था उससे ज्यादा यहाँ पर देना पड़ता है। तो इसी कारण से यू ऑलवेज कीप ऑन एडवाइजिंग, एंड वही चीज आप प्लीज यहाँ पर ध्यान रखना, ताकि आगे जो पेन है वो आपके लिए यहाँ पर नहीं आए। लेकिन ये है कि आई नो काफी लोग ये भी बोलेंगे कि यार एफआईयू रजिस्टर हो रहे हैं एक्सचेंज, तो उनको यूज करना जरूरी नहीं है, उनसे मूव आउट करना यहाँ पर बेटर यहाँ पर रहेगा, लेकिन दैट्स नॉट दी ऑप्शन। अगर आप डीफाई पे भी जाओगे तो डीफाई पे भी आने वाले टाइम पे स्क्रूटनी आ सकती है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी आ सकती है, जो यूएस में तो स्टार्ट यहाँ पर हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे यही है कि अगर आपको करना है इंडिया में रह के, अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करो, और अपने टैक्स वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पे करो, ताकि कल को अगर कुछ होता भी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपके सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि यू नो यू हैव फॉलोड द लॉ है, राइट। तो इससे आई होप गाइस आपके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आंसर हो गए होंगे, एंड बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके, आप कमेंट्स में जरूर डालना। एंड मैं फिर से यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, दिस इज बेस्ड ऑन जो मेरे कॉन्वर्जेशन हुआ है सीए और लीगल एक्सपर्ट से। आप प्लीज अपने खुद के सीए और लीगल एक्सपर्ट से बात करना, क्योंकि मैं बस एजुकेशन बेसिस पे थोड़ा सा एक आइडिया देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलत भी यहाँ पर हो सकता हूँ, राइट। लेकिन इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का मतलब अपना खुद रिसर्च वगैरह भी यहाँ पर कर लेना। बाकी अगर आपको ये अपडेट से कुछ क्लैरिटी मिली, कुछ हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। कमेंट्स में डाल के आपके व्यू पॉइंट जो है वो भी आप शेयर करना, एंड बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।